देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बाबा सूरजपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा के अनुयायी ने बड़ा दावा किया है। संभल के पति पत्नी ने बाबा पर यह दावा किया है। पति ने पत्नी को जिंदा करने का दावा किया तो बाबा में शक्ति को उनके पूर्व साथी ने खारिज किया और पूर्व साथी का यह दावा सूरजपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बाबा के अनुयायी ने यह बड़ा दावा किया है। पति ने पत्नी को जिंदा करने का दावा किया और बाबा में शक्ति को उनके पूर्व साथी ने जो है वो खारिज किया है। तो पूर्व साथी का दावा सूरजपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। बाबा सूरजपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बाबा के अनुयायी ने यह बड़ा दावा किया है। पाखंडी बाबा और उसके मोहरे, यानी एक बाबा अनगिनत चेहरे। बाबा के साम्राज्य को संभालने वालों की जांच शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मधुकर से हो रही है। कहां से उन्हें फंडिंग होती है, कहां पैसा रखा जाता है, कहां कैसे खर्च होता है। अब बाबा के बैंक की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये देश मिटाने के लिए मैं प्रयास करते हुआ हूं। इसके पास आप देखिए क्या रहा है। परमात्मा की चौकी के को जागवा रहा है। बाबा के बैंक पर पुलिस की नजर। पाखंडी के फाइनेंसर छिपे हैं किधर? कहां से आया पैसा, कहां कहां छुपाया? मोरों के मनी ट्रेल पर पुलिस की नजर। सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य, आलीशान आश्रम, प्राइवेट आर्मी, यूनिफॉर्म, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, ये सब कुछ यूं तो नहीं चल रहा था। इस खेल को हर दिन जारी रखने के लिए बाबा एंड कंपनी कहां से पैसे लाती थी? किसके खाते से कितना पैसा मधुकर जैसे मोहरों को मिला? दान के नाम पर फंडिंग करने वाले भी रडार पर हैं। मधुकर के पास कितनी संपत्ति, कितना पैसा है? बाबा और मधुकर को सियासी फंडिंग कितनी हुई? इन सब पहलुओं की जांच होगी। राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है और जो कोई भी इसमें राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस सीधे पाखंडी बाबा पर हाथ न डालकर उसकी मोहरों के जरिए उस तक पहुंचने की तैयारी कर रही है क्या? क्योंकि वैसे भी बाबा का सारा फंड, सारे आश्रम, सारा काला साम्राज्य ट्रस्ट और उसके मोहरे के नाम पर है। हाथरस कप्तान निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कहा था कि पुलिस मधुकर के पूरे बैकग्राउंड खंगाल रही है, क्योंकि मधुकर ही हम कमेटी का सबसे सीनियर मेंबर है और यही हम कमेटी पैसे का सारा खेल करती है। सत्संग में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए मधुकर जैसे हम कमेटी के लोग ही जुटाते हैं। यानी साफ है कि अब देव प्रकाश मधुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर की मदद करने वाले भी जांच के दायरे में है। अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है और जो कोई भी इसमें राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच के लिए आयकर विभाग और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों की जांच कर रही है। देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था, ये भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही क्या किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता था, इसकी भी जांच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर की चल और अचल संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है।
पुलिस डोनर की लिस्ट और यूनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे उसकी जांच भी हो रही है। दरअसल बाबा शाकार हरी जिस लेविश लाइफ स्टाइल के साथ रहता है, जिस तरह लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट, प्राइवेट आर्मी, उनकी यूनिफॉर्म और सैलरी, उन सब के लिए पैसा जुटाना कोई आसान काम नहीं लगता। जबकि बाबा यह दावा करता है कि वह अपने श्रद्धालुओं से दान नहीं लेता। पुलिस मधुकर से पूछताछ कर इस पूरे मामले को खंगाल रही है और यह पता कर रही है कि सच में बाबा दान नहीं लेता या फिर दान के नाम पर कहीं और से फंडिंग का खेल जारी है। सवाल ये भी है कि क्या बाबा सूरजपाल ने गुप्त फंडिंग से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और अगर ऐसा नहीं तो मैनपुरी आश्रम में लगी दानदाताओं की लिस्ट में सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा दान देने वालों के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा कोई दानवीर नजर नहीं आया। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है, और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके सामने रकम का जिक्र नहीं है। हमने पहले भी बाबा के गुप्त दान सोने की खदान वाली थ्योरी बताई थी। इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम है जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है, और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है। जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन में, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है, और उसकी रकम बहुत ज्यादा होती है जिसे छिपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी। क्या ये नाम जिसके आगे दान की रकम नहीं लिखी, ये वही लोग हैं जो गुप्त दान के जरिए बाबा के सोने की खदान भरते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाखंडी बाबा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन स्वयंभू बाबा के अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाबा को मोहिनी मंत्र आता है, वो इसी मंत्र की शक्ति को सबके अपने वश में कर लेते हैं। क्या है पाखंडी बाबा के उल्लू साधना का ये पूरी कहानी, समझते इस रिपोर्ट में। पाखंडी बाबा का मोहिनी मंत्र। उल्लू साधने से काली शक्तियों पर वश। वशीकरण के खेल का माहिर खिलाड़ी। बाबा जिसके पास खिंची चली आती थी महिला भर। साल 2002 अमावस की रात। तंत्र साधना करने वालों का सबसे पसंदीदा दिन। कहते हैं उस रात सूरजपाल जाटव नाम का एक शख्स भी शमशान घाट पहुंचा था। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ खामोशी और अंधेरे की गोद से निकली एक रहस्यमयी रात। अंधेरे में दूर कहीं मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थी। अंधेरे को चीरती एक रोशनी आगरा वालों को दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात का सच कोई नहीं जानता सिवाय सूरजपाल जाटव के। ये कहानी है सूरजपाल के पाखंडी बाबा बनने की। यहाँ के लोग कहते हैं कि उल्लू की साधना कर बाबा ने
काली शक्ति और मोहिनी मंत्र पर सिद्ध हासिल की है। सूरजपाल जाटव ने इन्हीं काली शक्तियों के माध्यम से दौलत और शोहरत हासिल की है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये काली शक्तियां बलि मांगती हैं। उस दिन शमशान घाट में सूरजपाल की उल्लू साधना के बाद उसे साकार हरि नाम मिला। अब काली शक्तियां उसके कब्जे में थी। मोहिनी मंत्र से वो जिसे चाहता अपने वश में कर लेता। लोग कहते हैं कि इसी मंत्र की बदौलत उसने लोगों पर वशीकरण किया और महिलाएं, लड़कियां उसकी ओर खींची चली गईं। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को भोले बाबा कहता था, जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक ऐसा मोहिनी यंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसने भक्त मोहिनी मंत्र का नाम दिया था। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरे रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसे स्वांग रचा था, उससे भी जानिए। बाबा नहीं है, ये बवाल है। ये समझ लीजिए, वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास फिर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं, कि मैं विष्णु अवतार हूँ, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलवाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थी। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। एक बार उसने मोहिनी मंत्र चलाना शुरू किया। इसके बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता चला गया। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचने के परपंच भी दिखाता था। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिला भक्त नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके, कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपने, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों ने बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी। वहाँ पे हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, अब जाना ही यहाँ बेकार है। सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नैन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है और वो ये सब मोहिनी मंत्र के दम पर करता है। काली शक्तियों के जादू से वो महिलाओं और लड़कियों को वश में कर लेता है। दावा ये भी किया गया कि मोहिनी मंत्र के कारण ही किसी लड़की ने आज तक उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन पाखंडी बाबा के काले साम्राज्य पर अब इंसाफ की रोशनी पड़ चुकी है। बाबा का चेहरा सबके सामने आ चुका है, जो उसे भगवान नहीं मानते थे। सच सामने आने के बाद नफरत करने लगी हैं, यानी देर लगी लेकिन पाखंडी बाबा का सच सामने आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव सचिवालय लेंगे अहम बैठक और 12:30 बजे आरआरटीएस प्रोजेक्ट्स के लिए यह बैठक होगी। वित्तीय संसाधन जुटाने को लेकर के ये बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे गृह विभाग की ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टेट लेवल
जो है एनसीओआरटी कमेटी की भी बैठक होगी। बरसात के बाद आपदा प्रबंधन का रिव्यू होगा। कृषि उद्यानिकी और कृषि विपणन बोर्ड की ये समीक्षा होगी। शाम 5:30 बजे समीक्षा जो है सीएस सुभाष पंत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव जो है ये अहम बैठक लेंगे। 12:30 बजे आरआरटीएस प्रोजेक्ट्स के लिए ये बैठक होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में जो है फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ करते हुए एसओजी ने एक निजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और दूसरे निजी विश्वविद्यालय के मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों शातिर 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे शातिराना हथकंडे अपनाने के बावजूद एसओजी ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। फर्जी डिग्री बेचने वालों पर एसओजी का प्रहार। 2 निजी विश्वविद्यालय के मालिक गिरफ्तार। कैसे शिकंजे में आए शातिर। फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ तार तार। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री बेचकर अनाप शनाप कमाई करने वाले शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि होशियारी और सावधानी की नींव पर खड़ी इनकी पाप की लंका तक एसओजी पहुंच कैसे गई। इन शातिरों की चालाकी इन्हें गच्चा कैसे दे गई। साल 2013 में शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी। 2022 से मिल रही थी शिकायतें। पुलिस के मुताबिक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह ने राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों तक फर्जी डिग्री बेचने का जाल बिछा रखा है। जितेंद्र यादव ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा था। बाद में उसने पार्टनरशिप में अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी खोली और पाटन में एमके यूनिवर्सिटी शुरू की। जबकि जोगेंद्र सिंह रोहतक में स्कूल भी चलाता है। जोगेंद्र ने 12 में और जितेंद्र ने बूंदी में एक नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रखी है। इनके लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। डीआईजी परस देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएच की डिग्री है, जबकि इस विश्वविद्यालय में बीपीएच की महज 100 सीट है। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो। परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। पुलिस के मुताबिक फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते, फिर वो परीक्षा देता है या उसकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराई जाती है। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी कराते थे मुहैया। डीआईजी परस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री के साथ ही आरोपी फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी मुहैया कराते थे। खेल प्रमाण पत्र के लिए किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसे में आरोपी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते और उसके नाम पर खेल प्रमाण पत्र जारी करवा देते, बदले में मोटी रकम वसूलते थे। पुराना रिकॉर्ड मांगा तो बताया जल गया। फर्जी डिग्री गिरोह का खुलासा होने के बाद अब जांच के लिए एसओजी की टीम ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पहुंची और पीटीआई की पुरानी डिग्रियों से संबंधित पुराना रिकॉर्ड मांगा, तो यूनिवर्सिटी ने पुराना रिकॉर्ड जलने का बहाना बनाया। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में 15 से अधिक कोर्स के संचालन का दावा किया जाता है, जबकि इनके पास स्टाफ की संख्या महज 27 है। इनमें से भी 8-9 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं,
तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में, और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि ये शातिर बदमाश फर्जी डिग्री के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी भी करते हैं। एक बार कोई सौदा तय होने के बाद ये अधिक रुपए के डिमांड करते और अधिक रुपए नहीं देने पर डिग्री नहीं देते थे। बहरहाल फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एसओजी शिक्षा निदेशालय के साथ मीटिंग कर अहम तथ्यों से रूबरू कराया है ताकि फर्जी डिग्री बांटने के खेल को रोका जा सके। वहीं शिक्षा निदेशालय ने भी संदेह के घेरे में आए अभ्यर्थियों और यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्रियों की दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि महाविद्यालय में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। कॉलेज के 2 छात्रों के गुट में यह झगड़ा हुआ। घायल छात्रों को जो है पीबीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। बिचवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कृषि महाविद्यालय में चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है। तो बिचवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो घायल छात्र आपको नजर आ रहा है जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कृषि महाविद्यालय में चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है। घायल छात्रों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर जो है लाया गया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाथद्वारा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक रात में 3 घरों को निशाना बनाया गया है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लाखों के आभूषण, करीब 2 लाख कैश चुराए गए हैं। पीड़ितों को आज सुबह इस बात का पता चला है। आपको बता दें कि श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। नाथद्वारा के श्रीनाथ कॉलोनी ए की ये घटना बताई जा रही है। तो चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं वो आप इस तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे हैं। आप देखिए कि चोरी की घटना यहाँ पर सामने आई है। राजसमंद के नाथद्वारा से ये जानकारी, जहां पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक रात में 3 घरों को इन चोरों ने निशाना बनाया है। और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं घर के भीतर की ही तस्वीर है, जहां पर लूट की गई है। तो 3 घरों को एक ही रात में चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों देखिए तस्वीर, चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।